अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का चौथा सबक माशी मनसूबाबंदी का मुताला कर रहे हैं। आज हम सफ़ा नंबर 106 और 107 पर जो अमली काम दिया गया है सॉल्व करने के लिए, वो अमली काम सॉल्व करेंगे। ये अमली काम शेयर्स की दलाली पर जीएसटी इससे रिलेटेड है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सफ़ा नंबर 106 पर मिसाल नंबर 5 दी गई है। इसके अंदर खाली जगहें दी गई है। इसके सल्यूशन में ये हमें पुर करना है और अमली काम कंप्लीट करना है। सवाल है, नलिनी ताई ने 6024 रुपये सरमायाकारी करके 10 रुपये दर्शनी कीमत वाले शेयर खरीदे। 6024 रुपये की कुल सरमायाकारी है और 10 रुपये दर्शनी कीमत वाले शेयर की खरीद हो रही है, जबकि शेयर का बाजार भाव 60 रुपये था। दर्शनी कीमत 10 रुपये है और शेयर का बाजार भाव 60 रुपये था। तो इस पर 60% मुनाफा यानी कि डिविडेंड मिलने के बाद 50 रुपये बाजार भाव से तमाम शेयर्स फरोख्त कर दिए। नलिनी ताई ने 10 रुपये दर्शनी कीमत वाले शेयर्स 60 रुपये बाजार भाव से खरीदे। इसके ऊपर उन्हें 60% मुनाफा यानी कि 60% डिविडेंड मिला और फिर उसके बाद में उन्होंने ये शेयर्स 50 रुपये बाजार भाव से फरोख्त कर दिए। हर कारोबार में 0.4% दलाली अदा की। जब उन्होंने शेयर्स खरीदे तो 0.4% दलाली यानी कि ब्रोकरेज अदा किया और जब उन्होंने शेयर्स बेचे तब भी 0.4% ब्रोकरेज अदा किया। तो इस कारोबार में इनका कितना नफा या नुकसान हुआ, इसे मालूम करने के लिए झैल में दिए हुए खाली खानों को मुकम्मिल कीजिए। नफा या नुकसान मालूम करना है। 6024 रुपये की कुल सरमायाकारी थी उनकी। नफा कब होगा? जब मिलने वाली रकम, शेयर की फरोख्त पर मिलने वाली रकम 6024 रुपये से ज़्यादा होगी, और जब 6024 रुपये से रकम कम होती है तो वो नुकसान होगा। तो हमें ये पता करना है कि कितना नफ़ा या नुकसान हुआ। इसके लिए कैलकुलेशंस दिए गए हैं, हमें सिर्फ कैलकुलेशन को कंप्लीट करना है। यहाँ टैक्स की शरह दी हुई नहीं है, इसलिए शेयर्स की खरीदो फरोख्त के वक्त अदा किए जाने पर टैक्स पर गौर नहीं किया जाएगा। तो जीएसटी की शरह नहीं दी हुई है, इसलिए ये इस कैलकुलेशंस में जीएसटी को कंसीडर नहीं किया जाएगा। 10 रुपये दर्शनी कीमत का शेयर 60 रुपये में खरीदा गया। दर्शनी कीमत 10 रुपये थी और बाजार भाव 60 रुपये था। एक शेयर 60 रुपये में खरीदा गया। फी शेयर दलाली, एक शेयर के ऊपर जो दलाली होगी वो 0.4% है। तो एक शेयर पर दलाली के लिए हम 60 को 0.4/100 से ज़रब कर देंगे। तो इस ज़रब के अमल पर हमें जो कीमत हासिल होती है वो होती है 0.24। मतलब एक शेयर की दलाली जो होगी वो 24 पैसे होगी। उसके बाद में एक शेयर की कीमत निकाली जा रही है, 60 रुपये बाजार भाव और दलाली 24 पैसे। तो एक शेयर की कीमत हो जाएगी 60 जमा 0.24 यानी कि 60 रुपये 24 पैसे। तो यहां पर आएगा 60 रुपये 24 पैसे। तो इस तरह से एक शेयर की जो कीमत हमें मिली वो मिली 60 रुपये 24 पैसे। अब एक शेयर की कीमत और कुल सरमायाकारी यानी कि 6024 रुपये, इन दोनों कीमतों की मदद से हम शेयर्स की तादाद निकाल रहे हैं। 6024 रुपये में खरीदे गए शेयर्स की तादाद 6024 को एक शेयर की कीमत यानी कि 60 रुपये 24 पैसे से तकसीम कर देंगे हम। तो ये तकसीम करने पर हमें 100 मिला, यानी कि 6024 रुपये में नलिनी ताई ने 100 शेयर्स खरीदे थे। इसके बाद 10 रुपये दर्शनी कीमत के शेयर 50 रुपये बाजार भाव से फरोख्त किए। 100 शेयर में से जो शेयर्स हैं वो 10 रुपये दर्शनी कीमत वाले थे। बाजार भाव 50 रुपये के हिसाब से इसे फरोख्त किया गया। इसलिए जो फी शेयर पर दलाली होगी वो 50 यानी कि बाजार भाव को 0.4/100 से ज़रब करके हासिल होगी, क्योंकि दलाली की शरह 0.4% है।
तो ये 0.4/100 ज़रब बाजार भाव यानी कि 50, इसे ज़रब करने पर हमें 0.20 हासिल होता है। तो बेचने के टाइम पर जो एक शेयर पर दलाली होगी वो होगी 20 पैसे यानी कि 0.20 रुपए। अब यहां पर फरोख्त हो रही है तो एक शेयर की फरोख्त कीमत निकालने के लिए हमें उसके बाजार भाव में से दलाली की जो कीमत है उसे मनफी करना होगा। यह हमें अच्छी तरीके से पता है। जब शेयर की खरीद होती है तो दलाली की फीस, दलाली यानी कि ब्रोकरेज फीस को शेयर के बाजार भाव में ऐड किया जाता है, और जब दलाली शेयर की फरोख्त होती है तो दलाली को यानी कि ब्रोकरेज को उसके बाजार भाव में से सब्सट्रैक्ट किया जाता है, तफरीक किया जाता है। तो इस तरह से ये 50 रुपए में से 20 पैसे माइनस हो जाएंगे तो हमें एक शेयर की फरोख्त कीमत मिलेगी जो कि होगी 49.80 रुपए। तो इस तरह से 100 शेयर बिकने पर जो फरोख्त कीमत होगी वो निकालने के लिए हम एक शेयर की फरोख्त कीमत को 100 से ज़रब कर देंगे। 100 ज़रब 49.80, ये हो जाएगा 4,980 रुपये। तो यहां पर आएगा 4,980 रुपये। अब यहां पर जो मुनाफा मिला है उसे कैलकुलेट किया गया है। डिविडेंड मुनाफा 60% मिला। एक शेयर पर मुनाफा 10 रुपए की दर्शनी कीमत है। जो डिविडेंड होता है उसे दर्शनी कीमत पर कैलकुलेट किया जाता है। 60% का डिविडेंड मिल रहा है तो 10 यानी कि एक शेयर की दर्शनी कीमत को 60/100 से ज़रब कर देंगे तो एक शेयर पर जो मुनाफा होगा वो 6 रुपये का होगा। इसी तरह 100 शेयर्स पर जो मुनाफा होगा वो एक शेयर की कीमत को 100 से ज़रब कर दे, एक शेयर पर मुनाफे को 100 से ज़रब कर देंगे तो 6 ज़रब 100 यानी कि 600 रुपये। अब इसी तरह यहां पर नलिनी ताई के शेयर फरोख्त करने से और मुनाफा मिलने से हासिल होने वाली कुल आमदनी निकालेंगे हम। ये जो कुल आमदनी हो जाएगी ये 4,980 रुपए में शेयर फरोख्त हुए थे और उन्हें डिविडेंड मिला 600 रुपए। तो ये 4,980 जमा 600 रुपए जो कि होता है 5,580 रुपए। तो नलिनी ताई के शेयर फरोख्त करने से और मुनाफा मिलने से हासिल होने वाली जो कुल आमदनी होगी वो होगी 5,580 रुपए। लेकिन नलिनी ताई ने जो कुल सरमायाकारी की थी वो 6,024 रुपए की थी। उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था 6,024 रुपए का और उन्हें वापिस जो रकम मिली वो 5,580 रुपए की मिली जो कि 6,024 रुपए से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सरमायाकारी में नलिनी ताई को नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ वो निकालने के लिए हम 6,024 में से 5,580 को तफरीक कर देंगे। इसलिए नलिनी ताई का कुल नुकसान 6,024 मनफी 5,580 जो कि हो जाएगा 444 रुपया। तो इस तरह नलिनी ताई को इस खरीदो फरोख्त के कारोबार में 444 रुपए का नुकसान हुआ। तो ये थी हमारी सफा नंबर 106 की एक्टिविटी। अब इसके एग्जैक्ट अगले पेज पर सफा नंबर 107 पर हमें अगली एक्टिविटी, अगला अमली काम दिया गया है। मिसाल नंबर 5 में खरीदो फरोख्त के वक्त दलाली पर टैक्स 18% की शरह से दिया हो तो नुकसान कितना हुआ होता, इसे मालूम कीजिए। क्या आपका जवाब 451 रुपए 92 पैसे है? इसकी जांच कीजिए। हमें पूछ रहा है कि अगर कभी जीएसटी का इंप्लीमेंट होता था इस सरमायाकारी में तो नुकसान कितना होता था, और वो नुकसान 451 रुपए 92 पैसे के बराबर है या नहीं, ये हमसे पूछ रहा है। इसकी तस्दीक हमें करना है। तो आइए सवाल स्टार्ट करते हैं। ये अब इस सवाल को हल करने के लिए हमें टोटली इसी वे में जाना पड़ेगा, इसी तरीके से जाना पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि दलाली के साथ साथ यहां पर हर ट्रांजैक्शन पर जीएसटी का चार्ज भी लग जाएगा। तो यहां पर फी शेयर दलाली ये होगी 24 पैसे। एक शेयर की कीमत हो जाएगी 60 रुपए 24 पैसे प्लस उसमें जीएसटी का कैलकुलेशन भी ऐड होगा। तो यहां पर एक शेयर की कीमत में उसका बाजार भाव
उसकी दलाली और 18% के हिसाब से दलाली पर जीएसटी, जो कि हम अभी साइड में निकाल लेंगे। फी शेयर दलाली पर जीएसटी, जो दलाली हो रही है वो 24 पैसे की यानी कि 0.24 रुपए की हो रही है। इसका 18% निकालना होगा हमें। 0.24 ज़रब 18/100, ये होगी जीएसटी की वैल्यू। कैलकुलेट करते हैं अगर कभी हम इसे, तो इसका जो जवाब आता है वो आता है 0.0432। तो जो फी शेयर, एक शेयर की कीमत हो जाएगी, एक शेयर की कीमत मसावी 60 रुपए उसका बाजार भाव, जमा 0.24 रुपए उस पर दलाली, जमा 0.0432 दलाली के ऊपर जीएसटी का टैक्स। ये हो जाएगा टोटल 60 रुपए और 2832 पैसे। एक शेयर की कीमत इतनी हो जाएगी। अब 100 शेयर्स हैं यहां पर टोटल, तो हम 100 शेयर की कीमत निकालेंगे। 100 शेयर्स की कीमत, एक शेयर की कीमत 60.2832 ज़रब 100 शेयर्स की कीमत निकालना है, इसलिए 100 से ज़रब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6028 रुपए 32 पैसे। तो इस तरह 100 शेयर की कीमत आई 6028 रुपए 32 पैसे। अब इसी तरह हम, ये तो जो था ये खरीद के ऊपर जीएसटी था, अब हम फरोख्त के ऊपर जीएसटी निकालेंगे। यहां पर जो कैलकुलेशन दिए गए हैं फरोख्त के लिए, फी शेयर दलाली 0.4/100 ज़रब 50 रुपए बाजार भाव से बिका था, इसलिए ये यहां पर 0.4 ज़रब 4/100 ज़रब 50 फी शेयर दलाली सेम होगी। एक शेयर की फरोख्त कीमत, यहां पर 50 रुपए में से एक शेयर के लिए जो दलाली जा रही है 20 पैसे वो माइनस होगा, और उसी के साथ साथ 20 पैसे पर 18% का जीएसटी भी माइनस होगा। नलिनी ताई को इस ट्रांजैक्शन पर भी 18% का जीएसटी देना पड़ेगा, तो हम 0.20 यानी कि 20 पैसे के ऊपर 18% का जीएसटी निकाल लेंगे। फी शेयर फरोख्त पर जीएसटी, फरोख्त पर जो दलाली है उसके ऊपर जीएसटी निकलेगा, जो कि है 0.20। जीएसटी 18% है, तो ये हो जाएगा 18/100। जब ये कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 0.036, यानी कि एक टैक्स की फरोख्त पर नलिनी ताई को 36 पैसे का जीएसटी देना पड़ेगा। तो यहां पर एक शेयर की फरोख्त कीमत जो हो जाएगी 50 मनफी 0.20 मनफी 0.036। एक शेयर की फरोख्त कीमत, ये हो जाएगा 50 मनफी 0.20 मनफी 0.036। जब ये कैलकुलेट करते हैं हम, तो हमारा जवाब आएगा 49.764। 49.764, यानी कि एक शेयर की फरोख्त कीमत हो जाएगी 49.764। एक शेयर की फरोख्त कीमत 49.764 है, तो 100 शेयर्स की फरोख्त कीमत
ये हो जाएगी 4,976 रुपये 40 पैसे। 4,976 रुपये 40 पैसे, ये 100 शेयर्स की फरोख्त कीमत हो जाएगी। जो खरीद कीमत है वो 6,028 रुपये 32 पैसे है और फरोख्त कीमत है 4,936 रुपये 40 पैसे। अब यहां पर डिविडेंड भी है, 60% डिविडेंड मिला है, तो डिविडेंड जो होता है वो दर्शनी कीमत पर होता है और यहां पर जीएसटी का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो डिविडेंड एज इट इज रहेगा 600 रुपये। डिविडेंड का कैलकुलेशन सेम होगा, उसी तरह 600 रुपये डिविडेंड हो जाएगा। अब नलिनी ताई के शेयर फरोख्त करने से और मुनाफा मिलने से हासिल होने वाली कुल आमदनी। शेयर फरोख्त करने और मुनाफा मिलने से हासिल होने वाली आमदनी, ये हो जाएगा 600 रुपये और 4,976 रुपये का हासिले जमा। 4,976 रुपये 40 पैसे जमा 600 रुपये, जो कि होता है 5,576 रुपये 40 पैसे। तो यहां पर जो आमदनी हो रही है नलिनी ताई की वो 5,576 रुपये 40 पैसे हो रही है, तमाम तर एक्सपेंसेस के साथ में, मतलब दलाली 0.4% की दलाली देकर और 18% का जीएसटी देकर दलाली पर, ये इनकम हो रही है उनकी टोटल 5,576 रुपये 40 पैसे का। अब उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था, सरमायाकारी की थी, वो की थी 4,028 रुपये की। 100 शेयर्स उन्होंने 4,028 रुपये में खरीदे थे, तो ये कीमत उससे कम आ रही है। 6,028 रुपए में खरीदे थे उन्होंने शेयर्स, ये कीमत 5,576, ये छोटी है, इसलिए नलिनी ताई को नुकसान हो रहा है। और कितना नुकसान हो रहा है ये निकालने के लिए हम 6,028 रुपए में 6,028 रुपये 32 पैसे में से 5,576 रुपये 40 पैसे माइनस कर देंगे। सो नलिनी ताई का नुकसान ये हो जाएगा 6,028 रुपये 32 पैसे मनफी 5,576 रुपये 40 पैसे। जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्शन की जो वैल्यू है वो आती है 451 रुपये 92 पैसे। तो इतना नुकसान होगा नलिनी ताई को अगर वो जीएसटी पे करके पूरे ट्रांजैक्शंस कर रही है। तो हमसे पूछा गया था कि नुकसान कितना होता है, तो 4,051 रुपये 92 पैसे का नुकसान होगा। क्या आपका जवाब 4,051 रुपये 92 पैसे है? जी, हमारा जवाब 4,051 रुपये 92 पैसे है। इसकी जांच हो गई है।